चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पब्लिक तक बिहार। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने पहचाने और जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर जमशेद आलम। इनका विशेषता ये करेंगे और जानते हैं कि शिक्षा कहाँ से लिए हैं और इतनी कम उम्र में इनके पास वो कहाँ से शक्ति आती है, कहाँ से वो जुनून आता है कि ये स्नैक वाला काम वो स्टार्ट किए हैं। चलिए स्वागत है भाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम पब्लिक तक बिहार जो न्यूज़ चैनल है इसको नमन करता हूँ। देखिए, मेरा जो लक्ष्य है सांपों के प्रति और इंसानों के प्रति, मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है कि सांप को इंसान से बचाना और इंसान को सांप से बचाना। तो हमारा लक्ष्य जो ये हमने ठाना है, इसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इस काम को रूबरू करते ही रहेंगे। सवाल ये है कि आप इतने कम उम्र में अपना यही फील्ड क्यों चुने आप? देखिए, सबसे पहले हम इस फील्ड को इसलिए चुने कि हम तो एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं, फार्मर के घर से बिलोंग करते हैं, और खेती कैसे होता है, उस खेत में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं फ़ायदेमंद और कौन कौन से जीव जंतु हानिकारक होते हैं, उसी को देखकर हमने ठाना है कि इस पृथ्वी पर जो हमारा पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, इसको बचाने के लिए अगर ज़्यादा किसी जीव का दोहन होता है, यानी कि अति दोहन या दोहन होता है, तो वो जीव खतरा में पड़ जाता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो जो सांप है एक नज़र से किसानों का मित्र है, हमारा मित्र है सांप भी। इसीलिए हमने ये प्रण लिया है कि हमको सांपों को भी बचाना है और इंसानों को भी बचाना। तो कभी कभी आपको लगता नहीं है कि इसी से डर वगैरह नहीं लगता है कि डर बाइट वगैरह कर ले सांप कभी? क्योंकि इसमें जान का बहुत खतरा होता है कि लोगों को ये लगता है कि सांप हमें बाइट कर दे तो जान का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसके जान का तो खतरा रहता है, कोई ऐसा दुनिया में कार्य थोड़ा नहीं है कि जिसमें थोड़ा खतरा ना हो, लेकिन विशेष तौर पर इसमें ज़्यादा खतरा है। लेकिन सावधानी ज़रूरी है। हम अभी तक लगभग 2 से 3 हज़ार सांपों को बचाए हैं, 3-4 हज़ार करीब में सांपों को बचाए हैं, लेकिन कभी किसी सांप को वैसे बचाए हैं जैसे कि उसको आराम से पकड़े, आराम से फिर ले आकर रिलीज़ कर दिए। उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हमने नहीं किया है। अच्छा, कब से ये काम स्टार्ट किए हैं आप? ये लगभग इस काम को हमने स्टार्ट किया था लगभग 17 से ही, 2017 से स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय हम सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत दूर। ये सब शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? देखिए, सांपों का रेस्क्यू करना और सांपों की विशेष पढ़ाई करना हम मैसूर मुंबई से इसका शिक्षा लिए हैं, जिसमें कितने दिनों तक वहाँ पे रहे थे? लगभग 1.5 साल वहाँ पर हम रहे हैं और जितने भी रेप्टाइल्स हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी लिए हैं और अपने मन में हम ठान लिए हैं कि हमको इंसान को सांप से बचाना है और सांप को इंसान से बचाना है। तो रुकिए, आपको हम एक सांप दिखाते हैं। एक सांप भी अभी, चलिए वीडियो में बने रहे और ये दिखलाएंगे एक स्नेक अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू कराए हैं। तो थोड़ा आप यहाँ पर रहिए, बोरा के अंदर, ज़्यादा डरिएगा नहीं, कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा। चलिए, तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक स्नेक रेस्क्यू का कराए हैं और वही आप लोग को दिखलाएंगे। ये चलिए देखिए, ये कितनी बड़ी सांप है। ये जानना चाहते हैं कौन सा सांप है ये? देखिए, ये धामन सांप है। तो धाविन सांप अपने बिहार में लोग धाबिन बोलते हैं, भोजपुरी में से लोग धाबिन बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम इंडियन रेड स्नेक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पटाइस मुकोसा होता है। जहर वगैरह रहता है कि नहीं इसमें? इसमें किसी तरह का जहर नहीं पाया जाता है। ये एकदम बिना जहर वाला सांप होता है। ठीक, अगर इसके साथ छेड़छाड़ होता है तो ये काट लेता है, लेकिन इसके काटने से कुछ नहीं होता है। जब बहुत लोग से मारने से शरीर सड़ पर गिरने लगता है। नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। ये गलत है। इसके पूंछ से मारने से या इसके काटने से कुछ नहीं होता है, ना ही इसके पूंछ में किसी तरह का कांटा पाया जाता है। आप देख लीजिए, हम आप ही को चुभा कर टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें किसी तरह कांटा नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। पूंछ से भी इसको हम आपके हाथ पर मारते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं जी, कुछ अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से सबसे पहले दूर रहिए। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी भ्रम रहता है कि झाड़ फूक के लेकर कि कोई भी स्नेक काट दिया तो वो लोग झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं। तो झाड़ फूक, देखिए, झाड़ फूक अगर ये काट लेगा, पानी वाला सांप काट लिया, बामना सांप काट लिया, जिसे डोरिया कहीं सांप कहते हैं लोग, बामना काट लिया, अजगर काट लिया, सेंड बोआ काट लिया या रेड सेंड बोआ काट लिया, ये जो भी सांप काट लेते हैं तो उन्हीं के काटा हुआ लोग झाड़ फूक के ठीक कर देता है। लेकिन अगर गेहूं काट लिया, जिसे लोग कोबरा कहते हैं, करेत कहते हैं, कोबरा कहते हैं, नाग कहते हैं, और करेत काट लिया, रसल वाइपर काट लिया, 100 स्केल्ड वाइपर काट लिया, तो इसके काटा कोई झाड़ फूक कर ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके नज़र में ऐसा कोई आदमी है कि जहरीले सांपों का
काटा हुआ झाड़ फूक कर ठीक कर देते हैं, तो उनको हमसे मिलाइए, हम बहुत बड़ा इनाम रखे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं गांव देहात में भ्रम में डाल कर रखते हैं कि हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन दरअसल जो सांप को बाइट करता है वो जहर वाला नहीं रहता है। नहीं रहता है। देखिए अपने भारत देश में हम बात बोलते हैं, अपने भारत में लगभग 250 से 270 प्रजातियां सांप की पाई जाती है, जिसमें से मात्र 14 से 15 ही जहरीले होते हैं। और उन 14-15 में से सबसे ज़्यादा जो जहरीला होता है वो किंग कोबरा, करेत, रसल वाइपर, सब स्कल वाइपर, यही 5 सबसे जहरीले सांप होते हैं। बाकी सब बिना जहर वाला होता है। कम जहर वाला एक सेमी वेनमस होता है, एक वेनमस होता है, एक हाईली वेनमस होता है। तो सेमी वेनमस वाला काटता है तो उसमें थोड़ा कम जहर होता है, लेकिन ये बिना जहर वाला सांप होता है, इसमें थोड़ा सा भी जहर नहीं पाया जाता है। तो लोगों को मतलब पहचानना पड़ेगा कि ये सांप जो काटा हुआ है उसमें जहर है या नहीं। जी जी। सबसे पहले जब आपको जहरीला सांप काटेगा तो बताते हैं लक्षण क्या होता है। जी। उसमें लक्षण होगा आपके पेट में दर्द, जी। गला सूखना, जी। नींद आना, उसके बाद सोचने समझने की क्षमता भंग कर देना एकदम, आप कुछ सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, और उल्टी होना बार बार। हाँ, थोड़ा थोड़ा उल्टी कीजिएगा, जहाँ पर काटेगा वहाँ पर सूजन हो जाएगा। ये जहरीले सांपों का लक्षण है काटा हुआ। लेकिन अगर ये काट देता है तो जहरीले सांप काट रहे हैं तो क्या उपाय है उसके लिए, क्या करना देखिए, अगर जहरीला सांप काटता है तो सबसे पहले डरे नहीं। सांप कोई भी काटे डरे नहीं, क्योंकि अधिकतर डर के कारण ही मृत्यु होती है। हार्ट अटैक आता है और मृत्यु हो जाता है, तो डर के कारण ही होता है। डर के कारण ही मृत्यु होता है। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ कोबरा करे तो अपने खास तौर पर अपने गोपालगंज बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की बात अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा सांप पाया जाता है? क्योंकि आप इस सर्किल में घूम रहे हैं, आपके पास बहुत जगह से फ़ोन आता होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर जो सांप हम रेस्क्यू कर रहे हैं वो कोबरा, करेत और धामन का ही रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि यही सांप दिखता है जिसमें से जहरीला सांप 2 ही है। एक कोबरा है जिसे गेहूं कहते हैं लोग, और एक करेत है। यही 2 जहरीला होते हैं, लेकिन ये सब बिना जहर वाला सांप होता है। इसे थोड़ा सा भी आप जहरीला समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है। इसका जो मुख्य भोजन होता है ना, वो चूहा होता है और मेढक होता है। चूहा और मेढक के ही तलाश। घर में घुसने क्या कारण है? क्योंकि मान लीजिए जंगल में रह रहा है सब, ये तो जंगल में सबको तो ये सब भोजन मिलता ही होगा। घर में इसको आने का मेन यही मकसद है कि जब इसको खेत में भोजन नहीं मिलेगा तो ये हमारे घर की तरफ आएगा। ये देखिए, किसानों का मित्र भी होता है। ये किसान का मित्र होता है, जो किसान के फसल में जैसे चूहा वगैरह लग चूहा होते हैं, उन्हें ये खा जाता है, तो हमारा फसल सुरक्षित रहता है। तो लोग गांव में एक बात बोलते हैं लोग भोजपुरी में कि धाबिन जहाँ रहे लोग या धन होला। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन होला। तो धन होगा यही कि जब ये चूहा को खा जाएगा तो आपका फसल जो बच जाएगा, तो वही लोग बोलते हैं धन होला। ऐसा थोड़ी है कि खेत में अगर धामन सांप रहेगी तो आपको पैसा गिरेगा उसमें। नहीं ऐसा नहीं। जो सवाल एक और है भाई कि आपके अलावा क्या गोपालगंज जिले में कोई और भी है? नहीं, गोपालगंज में, अपने गोपालगंज जिले में हम ही रेस्क्यू करते हैं और दूसरा कोई नहीं है। हम ही रेस्क्यू करते हैं, फिर रेस्क्यू करके इसको ले जाकर इसके पुनर्वास यानी जंगल में फिर रिलीज कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जमशेर भाई को कि इतना जान जोखिम में डालकर ये जीवों को बचाते हैं। ये प्रण लिए हैं कि जब तक हमारी सांसें रहेगी, हम जहाँ तक हमसे होगा, हम किसी भी सांप को मारने नहीं देंगे, या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कहीं से भी जानकारी इनको दिया जाए तो ये उस जाकर वहाँ पे सांप को बचा सके। तो हाँ भैया, एक और सवाल कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो चाहें आपको कांटेक्ट करने के लिए, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? ये हमारा मोबाइल नंबर है 8809 45 872। ख़ास तौर पर इस चैनल पर जो भी श्रोता देख रहे हैं, वीडियो को देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद ये है इंसानों को सांप से बचाना और सांप को इंसान से बचाना। तो इस मकसद में आप हमारा साथ दें, क्योंकि आप जब हमारा साथ देंगे तभी इस जीव जंतु को हम बचा सकते हैं। और हमारा चैनल अगर आप विजिट करना चाहते हैं, उस पर जाइए। सांपों के प्रति कोई भी जानकारी चाहिए तो जमशेर स्नेक सेवर गोपालगंज लिखिएगा यूट्यूब पर या फेसबुक पर आएगा, और सांपों के प्रति आपको उस पर जानकारी दिया जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद जमशेर भाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना ये सांपों के प्रति इनको लगाव है, समर्पित है इनको, ये काफ़ी सराहनीय काम है, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं।
और लोगों को इनको प्यार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ताकि ये आप और इस अच्छे को काम करें। और आपके घर के आसपास में कि अगर सांप वगैरह मिले तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जमशेद भाई को फ़ोन करें, ताकि जाकर वो शाम को रेस्क्यू करके और उसे जान बचाकर फिर उसको अच्छे जगह पर रिलीज़ करें।